Welcome back to the series of 12 Jyotirlinga of Shiva on TWM Talk with Meenu। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, जिसे हम मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में वर्णित है। कथा के अनुसार भीम नामक एक राक्षस था, जो कि दैत्यराज कुंभकर्ण का पुत्र था। भीम ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, मानव या असुर मार नहीं सकेगा। इस वरदान के बाद भीम ने अत्याचार करना शुरू कर दिया और धरती पर हाहाकार मचा दिया। उसकी शक्ति के आगे देवता भी असहाय हो गए। जब भीम ने अपनी क्रूरता की सीमा पार कर दी और ऋषि मुनियों को भी सताने लगा, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और भीम के अत्याचारों का अंत करने के लिए अवतार लिया। शिव जी और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने भीम को पराजित कर उसका वध किया। भीम के वध के बाद सभी देवता भगवान शिव से निवेदन किया कि उसी स्थान पर सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और भीमाशंकर के रूप में वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया, जिसके बाद भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने के लिए कहा। राजा की बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगा। जब भीम ने देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बने हुए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान शिव और भीम के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। कहते हैं कि देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग काफ़ी मोटा है, जिसकी वजह से इसको मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यही भीम नदी का उद्गम स्थल भी है। ये मंदिर 13वीं शताब्दी में नागर शैली में बना हुआ है। इसका पुनः निर्माण 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने करवाया था। इस मंदिर के पास ही मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुषाण कुंड जैसे कई कुंड हैं। मान्यता है इसी जगह पर देवी पार्वती ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध किया था।